आज तुम्हारी आंख एक अलग तरह की रोशनी से खुलती है। ये वही सूरज है, लेकिन तुम जानते हो ये तुम्हारा आखिरी सूरज है। एक अजीब सन्नाटा तुम्हारे सीने में उतरता है। तुम बाथरूम में जाते हो, ठंडा पानी चेहरे पर डालते हो और आईने में अपनी आंखों में देखते हो। जैसे वो तुमसे पूछ रहा हो, इन सालों में तुमने क्या खोया और क्या पाया। तुम बाहर कदम रखते हो, सड़क पर कोई नहीं है, जैसे दुनिया भी तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही है। रसोई में रखा एक पुराना कॉफी मग देखते हो जिस पर तुम्हारा नाम है। याद आता है वो दोस्त जिसने ये दिया था, अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तुम अलमारी से पुराना फोटो एल्बम निकालते हो। पन्नों में दबे मुस्काने और आंसू तुम्हें रोक देते हैं। रेडियो से अचानक वो पुराना गाना बजने लगता है जो कभी तुम्हारे और किसी खास के बीच का राज था। तुम दराज से एक चिट्ठी निकालते हो। आखिरी लाइन पढ़ते ही आंखें नम हो जाती हैं। डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खाली है, जैसे सालों से कोई बैठा ही नहीं। अलार्म घड़ी देखी। तुमने सोचा अब इसे कभी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मोबाइल उठाते हो, नंबर डायल करते हो, लेकिन कॉल करने से पहले ही हाथ रुक जाता है। पार्क में वही पुरानी बेंच जिस पर बैठकर तुमने अपने सबसे बड़े सपने देखे थे। एक ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है और तुम एक पल के लिए आंखें बंद कर लेते हो। एक पत्ता पेड़ से टूटकर धीरे धीरे जमीन पर गिरता है, जैसे समय का एक टुकड़ा गिर गया हो। घर का वो पुराना दरवाजा जो हमेशा चीखते हुए खुलता है, आज भी वैसा ही है। कमरे के कोने में रखी वो चीज जो किसी पुराने वक्त की गवाह है, आज भी वही है। तुम्हारे मोहल्ले का वो पुराना पार्क जहां तुम बचपन में खेला करते थे, आज बिल्कुल खाली है, जैसे किसी ने वहां से हंसी चुरा ली हो। अलमारी के कोने में वो पुराना लिफाफा पड़ा है जिसे तुमने कभी भेजा ही नहीं। कभी कभी छोटी सी गलती पूरे दिन का मूड बिगाड़ देती है, जैसे सुबह की वो गिराई हुई कॉफी। एक बस जो तुमसे छूट गई, शायद उसी में बैठा था तुम्हारा कोई बड़ा मौका। फोन स्क्रीन पर नाम चमकता रहा, लेकिन तुमने उठाया नहीं, और शायद वो आखिरी बार था। तुम शहर के एक चौराहे पर खड़े हो जहां हर रास्ता अलग कहानी कहता है, लेकिन तुमने रुककर बस हवा महसूस की। गली के कोने पर वो पुरानी किताबों की दुकान जिसके पन्नों में किसी और जमाने की खुशबू बसी थी। एक गली में तुम्हें एक कुत्ता मिला जिसकी आंखों में भूख से ज्यादा अकेलापन था। तुम्हारी कलाई पर वो घड़ी जो अब रुक चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने उसे उतारा नहीं। एक अखबार की हेडलाइन ने तुम्हें कुछ पल के लिए रोक दिया, लेकिन फिर तुम आगे बढ़ गए। तुमने एक कैफे की खिड़की से अंदर झांका। वहां कोई अपने सपनों के बारे में लिख रहा था। सड़क पर एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ तुम्हारे पास आया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने भेजा हो। किसी खिड़की से अधूरी धुन सुनाई दी और तुम्हें लगा जैसे वो तुम्हारे दिल की धड़कन से मेल खा रही हो। पहली बूंद गिरी और फिर आसमान ने खुलकर बरसना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन पर एक खाली ट्रेन खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक कोने में बैठा कलाकार सड़क पर चौक से एक कहानी बना रहा था। पुराना थिएटर जिसकी खिड़कियों से अब सिर्फ अंधेरा झांकता है। सड़क किनारे पड़ा एक अकेला जूता जिसकी जोड़ी कहीं खो गई है। शहर की घड़ी जो सालों से एक ही समय पर रुकी हुई है। एक स्ट्रीट लाइट बार बार जल बुझ रही थी, जैसे किसी कहानी का संकेत दे रही हो। एक अजनबी ने तुम्हारी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, बिना कोई शब्द कहे। पुराना पुल जो अब सिर्फ यादों का रास्ता बन चुका है। आज का सूरज ढल रहा था, जैसे एक दिन का आखिरी पन्ना पलट रहा हो। तुम्हारे घर की एक खिड़की से रोशनी बाहर गिर रही थी और अंदर तुम्हारा इंतजार कोई कर रहा था। तुमने दरवाजा बंद किया और दिन की सारी कहानियां भीतर रह गईं। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी नारंगी रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। तुमने जूते उतारे, मोबाइल को टेबल पर रखा और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गए। सारी बातें, सारे चेहरे, सारे फैसले एक एक कर दिमाग में घूमने लगे। दिन खत्म हो चुका था, लेकिन तुम्हारे अंदर उसकी गूंज अब भी बाकी थी। और कहीं भीतर तुम्हें एहसास हुआ कि कल भी शायद ऐसा ही होगा, जब तक तुम कुछ बदलने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुमने आज कुछ सीखा है, अगर यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है,
तो बस इतना याद रखना, जिंदगी को बदलने का पहला कदम जागरूक होना है। और अगर तुम ऐसे ही सच्चे, गहरे और असली लाइफ लेसन सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद दिलाने के लिए है।